सो हेलो एवरीवन, सैयद कुमैल हेयर। तो जैसा कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा ही होगा जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला 6 अरब डॉलर्स का मालिक बन गया, यानी बिलियनर बन गया। तो उस वीडियो के एंड में मैंने आपको कहा था कि उसके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था मुकेश अंबानी और छोटे बेटे का नाम था अनिल अंबानी। दोनों के हिस्से में आधी आधी कंपनीज आई थी, लेकिन अब हाल कुछ ऐसा है कि मुकेश अंबानी इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे अमीर तरीन इंसान है और दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में भी मुकेश अंबानी का नाम आता है। और दूसरी तरफ है अनिल अंबानी, जो अब कर्जों की दलदल में डूबा हुआ है। जी हाँ, और अभी तक चाइनीज बैंक्स 5,000 करोड़ के कर्जे के लिए अनिल अंबानी के पीछे पड़े हुए हैं। इस वीडियो से आपको ये जानने को मिलेगा कि क्या ऐसी गलतियां थी कि जिसकी वजह से अनिल अंबानी कर्जों की दलदल में डूबा हुआ है, और कहीं ये गलतियां आप ना कर लीजिएगा अपनी लाइफ में। कौन सी हैं ये गलतियां, आइए जानते हैं अपनी इस वीडियो में। तो धीरू भाई अंबानी के मरने के बाद मुकेश अंबानी के हिस्से में जो कंपनीज आई वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन पेट्रोकेमिकल्स। और अनिल अंबानी के हिस्से में जो कंपनीज आई वो थी रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज और रिलायंस ब्रॉडकास्ट। अब यहाँ पर अनिल अंबानी के हिस्से में अच्छी कंपनीज आई थी क्योंकि रिलायंस कम्युनिकेशंस उस वक्त मोबाइल फोन्स और सिम्स बनाया करती थी, और मोबाइल फोन्स 2002 के बाद से इंडिया की सबसे बढ़ती हुई मार्केट थी। और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेज भी अनिल अंबानी के हिस्से में आई थी। तो सारी की सारी नेचुरल रिसोर्सेज को निकाल कर उन्हें बाहर एक्सपोर्ट करके भी पैसा कमाते थे अनिल अंबानी। तो यूं समझ लीजिए कि सारी की सारी अच्छी कंपनीज अनिल अंबानी के हिस्से में आ गई थी, जिसके चलते 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे अमीर तरीन इंसान बन गए थे। जी हाँ, इतना सारा पैसा आने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने एडलैब्स फिल्म्स को खरीद के उसे रिलायंस मीडिया बना डाला, और अपने इस स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए उन्होंने ऑस्कर विनर स्टीफन स्पिलबर्ग के साथ मिलकर बहुत सारी फिल्म्स बनाई, और उसमें से एक फिल्म लिंकॉल्न 2013 में 2 ऑस्कर्स जीत गई। और फिर उन्होंने बिग सिनेमास के नाम से सिनेमास का आगाज किया, और सिर्फ 3 सालों में ही पूरे इंडिया में 700 से ज्यादा सिनेमास खोल दिए थे। लेकिन इतने सारे फ्रेंचाइज खोलने के लिए उनके पास पैसा कहां से आ रहा था? तो इतने सारे सिनेमास खोलने के लिए उन्होंने यस बैंक से 3,000 करोड़ का लोन ले लिया था। और वहीं दूसरी तरफ उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी अपने हाथ में आई हुई छोटी कंपनीज को ग्रो कर रहे थे, और वो बाकी फील्ड्स की भी नॉलेज गेन कर रहे थे बुक्स रीड्स कर करके। और ये बात उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताई भी थी कि वो एक साथ ही 5 से 6 अलग अलग कैटेगरीज की बुक्स रीड करते हैं, और अलग अलग फील्ड्स की नॉलेज होने की वजह से उन्होंने 110 मिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया दुबई के महमूद ग्रुप के साथ। और दूसरी तरफ अनिल अंबानी ने लोन्स उतारने के लिए 2014 में बिग सिनेमास के पूरे 700 से ऊपर सिनेमास कार्निवल सिनेमास को 710 करोड़ में बेच दिए, और 2016 में बिग टीवी और बिग एफएम को जी एंटरटेनमेंट को 1,872 करोड़ में बेच दिया। और अनिल अंबानी की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस 2G और 3G नेटवर्क प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन दुनिया में 4G चल रहा था, जिसकी वजह से एयरटेल और बाकी कंपनीज ऊपर की तरफ जा रही थी और रिलायंस कम्युनिकेशंस डाउनफॉल में जा रही थी। उस टाइम पे अनिल अंबानी हेलीकॉप्टर से ऑफिस जाया करते थे और हेलीकॉप्टर से ही घर वापस आया करते थे, और ये सब कुछ वो दिखावा करने के लिए करते थे। और फिर सिनेमास और कम्युनिकेशंस वाली साइड के अंदर नुकसान के बाद अनिल अंबानी ने यस बैंक से 12,800 करोड़ का लोन लिया, और उससे उन्होंने 7,000 करोड़ का बंदरा सी लिंक ब्रिज बनाया और वर्सोवा का मुंबई मेट्रो बनाया, ताकि वो वहां से पैसे कमा सकें। और क्योंकि मुकेश अंबानी तरक्की कर रहे थे, तो उन्होंने जब दुनिया का सबसे बड़ा घर बनाया तो दिखावा करने के लिए अनिल अंबानी ने भी पाली हिल में मुकेश अंबानी से भी बड़ा घर बनाया, जिसकी कीमत 5,000 करोड़
करोड़ थी। और धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद जब दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हो रहा था तो उनकी माँ कोकिला बेन अंबानी ने 10 ईयर नॉन कॉम्पिटेंसी रूल दिया था। उस रूल में ये साफ साफ लिखा था कि दोनों भाई आपस में एक दूसरे का मुकाबला करने के लिए कोई भी कंपनी नहीं खड़ी करेंगे। यानी कि अगर मुकेश अंबानी की एक कंपनी पेट्रोलियम सेक्टर में है जिसका नाम है रिलायंस पेट्रोलियम, तो अनिल अंबानी पेट्रोलियम सेक्टर में कोई भी कंपनी नहीं खड़ी कर सकते 10 साल तक। वैसे ही अगर अनिल अंबानी के पास कम्युनिकेशन सेक्टर में रिलायंस कम्युनिकेशंस के नाम से कंपनी है तो मुकेश अंबानी कम्युनिकेशन सेक्टर्स के अंदर कोई भी कंपनी नहीं खड़ी कर सकते 10 साल तक। और फिर इस रूल को 10 साल हो गए थे और फिर कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर मुकेश अंबानी ने अपनी जियो कंपनी को लॉन्च किया, जिसकी वजह से अगर कोई भी बंदा सिम खरीदता तो उसे 400 रुपए में 3 मंथ के लिए फास्टेस्ट 4G इंटरनेट दिया जा रहा था। और देखते ही देखते जियो ने 40 करोड़ यूजर्स बना लिए, जिसकी वजह से रिलायंस की वैल्यू जो एक टाइम पे 1.65 लाख करोड़ हुआ करती थी वो सीधा 98% गिर गई थी। और ये अनिल अंबानी की जिंदगी का सबसे बड़ा लॉस था, यहाँ से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया था। इतना बड़ा नुकसान होने के बाद भी अनिल अंबानी ने डिफेंस सेक्टर में हाथ आजमाया और पिपापव मरीन एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग को खरीद लिया जो डिफेंस के लिए वेपन्स बनाते थे। और इस फील्ड में भी कोई नॉलेज ना होने की वजह से उनकी कंपनी की वैल्यू सिर्फ एक साल में 90% गिर गई। 2019 में उस कंपनी की वैल्यू 7,240 करोड़ से सीधा 757 करोड़ पे आ गई थी। और फिर कर्जे उतारने के लिए अनिल अंबानी ने अपना वाहिद अच्छा बिजनेस रिलायंस एनर्जी अदानी को 1,800 करोड़ में बेच दिया था, लेकिन उनके 43,800 करोड़ के कर्जे में 1,800 करोड़ का कम होना कुछ भी नहीं था। और फिर कोविड की वजह से उनकी कंपनी रिलायंस कैपिटल भी बंद हो गई, जिसका स्टॉक प्राइस आज तक माइनस चल रहा है, आज तक लॉस में चल रहा है। वो डूब गए थे कि जब एरिक्सन कंपनी ने 464 करोड़ का कर्जे के केस में अनिल अंबानी को कोर्ट तक घसीटा, तब मुकेश अंबानी ने ही ये सारे कर्जे उतारकर अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया था। और आज तक अनिल अंबानी उन चाइनीज बैंक से लिए गए 2012 के अंदर 5,000 करोड़ कर्जे को उतारने के पीछे पड़े हुए हैं। तो दोस्तों इस पूरी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब भी बिजनेस स्टार्ट करें तो पहले उसकी पूरी नॉलेज लें और उसके बाद ही स्टार्ट करें। और यकीनन अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि कहाँ से नॉलेज लें और कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बिजनेस। ये एक यूएस इंटरनेशनल कंपनी है जो 160 से ज्यादा मुल्कों के अंदर काम कर रही है और आप घर बैठे ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इस कंपनी के थ्रू। देर किस बात की, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं, फॉर्म को फिल करें, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा और आपको सब कुछ खुद सिखाऊंगा। और दोस्तों अगला वीडियो इस टॉपिक के ऊपर होने वाला है कि कैसे एक बंदा जिसका बैंक बैलेंस सिर्फ $2 था, किस तरह उसने अपने बैंक बैलेंस को $1 मिलियन से ज्यादा कर लिया। इसके ऊपर उसने पूरी किताब भी लिखी है और इस बंदे की तारीफ गूगल, विकिपीडिया और फोर्ब्स ने भी की थी। और उस बंदे ने अपनी किताब के अंदर बहुत ही आसान तरीके से समझाया है कि किस तरह एक गरीब इंसान एक अमीर इंसान बन सकता है। तो उसकी इस किताब के ऊपर ही मैं एक बहुत अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो जल्दी से बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।